नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खड़वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपको वो दृश्य दिखा देता हूँ। यह है बद्रीनाथ मार्ग का दृश्य, जहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ था और कल प्रशासन ने कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई की थी। बहुत बड़ी कार्रवाई कोटद्वार के इतिहास में ये हुई थी। और देखिए कि किस प्रकार से आज ये बद्रीनाथ मार्ग दिखाई दे रहा है। और लोगों से भी राय लेते रहेंगे, लोगों से भी जानते रहेंगे कि ये जो प्रशासन ने इस प्रकार की कार्रवाई की, अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का जो प्रयास प्रशासन ने कल किया, इसको कैसे देख रहे हैं। एक हमारे साथ विजेंद्र सिंह चौहान जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कोटद्वार के रहने वाले हैं। उन सर से पूछते हैं कि सर ये जो पूरा मामला था कल, जिस प्रकार से देखा आपने, नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों ने मिलकर अतिक्रमणकारियों पर ये देखिए बद्रीनाथ मार्ग में कार्रवाई की थी, इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्रशासन ने जो भी किया, ये काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं। इसमें प्रशासन की मुझे कोई गलती नहीं लगती। लोगों को पहले ही नोटिस मिल चुके थे, उनको अपना खुद ही तुड़वा लेना चाहिए था। और जो अतिक्रमण, ये अवैध रूप से कब्जा जो लोगों ने किया हुआ है, ये हट रहा है, ये बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में इससे कोटद्वार में विकास ही होगा। और मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि थोड़ा काम जो लोग कर रहे हैं, तोड़ फोड़ का काम कर रहे हैं, उसको अपनी निगरानी में कराया जाए, ताकि किसी चलते फिरते राहगीर को चोट ना लगे और जाम ना लगे। विजेंद्र सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि जो प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है, इस पर प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए कि जिससे जो चलते हुए जो यहाँ पर से देखिए, ये बहुत ही व्यस्त मार्ग है। अभी रविवार के दिन बहुत सारे श्रद्धालु को सिद्धबली मंदिर भी जाएंगे, उस समय बहुत परेशानी होगी। कैसे क्या कहेंगे? ज़रूर। हमारे जिस हिसाब से हमारे कोटद्वार में सिद्धबली बाबा का जो मंदिर है, और इसकी अब काफ़ी दूर दूर तक चर्चा है और बहुत दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों को दिक्कत ना हो। जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, किसी के ऊपर पत्थर न गिर जाए, इसलिए काम जो हो रहा है वो प्रशासन की निगरानी में ही होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और बताइए मुझे, जैसे पिछली बार लॉकडाउन के समय भी अतिक्रमण पे काम हुआ था, लेकिन उसके बाद जो बरामदे थे फिर उन्होंने वो पक्के कर लिए और कहीं ना कहीं फिर वो पक्के कर लें। तो इस बार भी ऐसी लग रहा है कि जैसे इन्होंने तोड़ा है फिर वो पक्के कर लेंगे। कम से कम जब अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है, तो जैसे ये हम लोगों की स्कूटी है, वहाँ तक आनी चाहिए स्कूटी, तब जाके हमें लगेगा कि प्रशासन ने अच्छा काम किया। इस पर क्या कहेंगे? ज़रूर, आप सही कह रहे हैं। जो अतिक्रमण है वो पूर्ण रूप से, जो भी अवैध कब्जा है वो हटना चाहिए। लोगों को अभी भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये इनके भले के लिए हो रहा है, ताकि भविष्य में फिर, अभी ये लोग नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में भविष्य फिर और कड़ा रुख अपनाएगा, तो उससे इन लोगों को ही परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और लोगों की भी राय लेने की कोशिश करूँगा मैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र सिंह रावत जी। महेंद्र सिंह रावत जी पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक होने के बावजूद सदा सामाजिक गतिविधियों में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर कोटद्वार का जो ट्रैचिंग ग्राउंड है, आप देखते हैं कि गाड़ी घाट क्षेत्र में जो स्थित है, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या कोटद्वार के लिए है, उस पर लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोर्ट तक जा चुके हैं और कई प्रकार की याचिकाएँ उसके लिए भी आपने डाली हुई है। तो सर स्वागत है आपका मेरे साथ। धन्यवाद। सर मुझे ये बताइए, देखिए आप ठीक हमारे पीछे देख ही रहे हैं कि आज कल जो अतिक्रमण पे जो कार्रवाई हुई थी नगर निगम प्रशासन की और कोटद्वार पुलिस ने मिलकर एक अभियान चलाया था कल, और कहीं ना कहीं ये कोर्ट का आदेश भी है। तो इस पूरे मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं कि ये कार्रवाई किस प्रकार से देख रहे हैं इस कार्रवाई को? थापा जी, जैसे आप जानते हो कि वर्तमान में यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था वो चरमरा चुकी है। आबादी बढ़ने के कारण हमारे पास यातायात के साधन और उनके रोडों की व्यवस्थाएँ नहीं है। अतः सरकार के द्वारा जो चौड़ीकरण कराया जाता है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और भविष्य में मैं इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि स्टेशन रोड से तो आपके हनुमान मंदिर तक भी अगर उस पर भी कार्रवाई हो तो मैं इसका स्वागत करूंगा। सर हमने देखा कि लॉकडाउन पे भी इस पर कार्रवाई हुई थी और उसी प्रकार से फिर लोगों ने उसी प्रकार से उन जगहों को फिर घेर लिया, फिर दोबारा छज्जे बना लिए, सब कुछ बना लिया। काम तो तब लगेगा हमें, या कि नगर निगम ने काम किया कि जब हम लगेगा कि फुटपाथ पे हमारी स्कूटी खड़ी हो जाए, तब ये लगेगा। नहीं तो ये कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं नगर निगम ने, तो एक बार कर दिया, उसके बाद ये थोड़े दिनों के लिए तोड़ते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर ही पक्का बाउंड्री बना देते हैं। मैं नगर निगम कोटद्वार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी आप चौड़ीकरण करवा रहे हैं, जहाँ तक आपने चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ पे वो पक्के फुटपाथ इसी दौरान अपनी कार्रवाई के दौरान करें, जिससे कि लोगों को आने जाने में और यातायात की सुविधा सुचारू रूप से बन सके। सर अगर बात करें कोटद्वार के अतिक्रमण की, तो पूरा शहर कोटद्वार का अतिक्रमण युक्त, अगर पूरे बाज़ार की बात की जाए तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करना चाहिए नगर निगम के माध्यम से, और उसका ध्वस्तीकरण न्यायोचित और वैधानिक तरीके से होना चाहिए।
तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर बहुगुणा जी, भारतीय जनता पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आप देखिए कि इस समय की जो स्थिति क्या है। आज दूसरा दिन है और लगातार लोग स्वयं से, आप देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा प्लीज़ किस प्रकार से लोग अब स्वयं से अपने जो अतिक्रमण जो उन्होंने किया हुआ है उसको स्वयं से तोड़ रहे हैं। और कल नगर निगम नगर आयुक्त ने एक मैसेज यहाँ पर दे के गए थे, जब 12 बजे तक अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई थी उसके बाद एक मैसेज दिया था कि आप स्वयं का जो अतिक्रमण है वो स्वयं तोड़ दें, अन्यथा कोटद्वार नगर निगम को खुद इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज सुधीर बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब इनसे ही बात करते हैं। सर, जो कल जिस प्रकार से नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, हाईकोर्ट का भी आदेश है अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कोटद्वार का, तो कल की कार्रवाई पर सबसे पहले आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये मामला तो लगातार लगभग 2 साल से चल रहा है। कोरोना में इसमें लोगों को काफ़ी आराम भी मिला कि वो इसको सोच सकते थे, कर सकते थे, पर फिर भी इसके बाद भी प्रशासन ने 2 माह का समय इनको दिया था। तो देखो, एक चीज़ तो स्वाभाविक है कि पूरा बाज़ार जानता है, एक व्यापारी जानता है कि बरामदे जो पहले पुराने हुआ करते थे उनमें इनक्लोजमेंट हुआ है, उसमें वो उन्होंने घेरे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बरामदे खुलने चाहिए थे, फुटपाथ बनने चाहिए थे, ये सब लोग मानते हैं। परंतु उन्होंने कहीं ना कहीं इस उम्मीद पे कि हमको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, उसमें वो लगे रहे, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि स्टे कहीं से नहीं हो पा रहा है, वैकेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उन्होंने इसको काम को देरी कर दी, जिस पर प्रशासन ने अपना एक्शन लिया। परंतु मैं एक साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने जो एक्शन लिया है, अच्छा एक्शन लिया है। बार बार इसको पिछले 1 साल से चला रही है, परंतु इसमें फ़ायदा तब है जो फुटपाथ जो है अभी जो खाली कराए गए, अगर इसका सीधा जनता को फ़ायदा मिले, जनता इस पर चल सके, जो ट्रैफिक है वो खुल सके। और साथ ही में ये जो बिजली के खंभे हैं, जो टेलीफोन के खंभे जो पिछले कई सालों से 5-6 फीट सड़कों में आए हुए हैं, ये खंभे अपनी जगह शिफ्ट पीछे हो जाएं और तुरंत अभी ये अतिक्रमण हटते ही ये हमारे फुटपाथ भी तुरंत बन जाएँ, तब जाके जनता को उसका फ़ायदा है। तब हमको भी लगेगा कि वाकई में जो इन्होंने काम किया प्रशासन ने वो कुछ फ़ायदेमंद है। वरना देखेंगे आप कि अगर इसी प्रकार रहेगा तो फिर व्यापारी ने कुछ ना कुछ अपना इसको मरम्मत करनी है और फिर वही हालत। लॉकडाउन में जब हुआ था तो फिर लोगों ने उसी प्रकार से वही हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्ण ढंग से इसको हटाया नहीं, फिर लोगों को जगह मिल गई, इन्होंने उसमें दोबारा से इनक्रोचमेंट कर दिया। तो सुधीर बहुगुणा जी का भी यही कहना है कि जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बहुत अच्छी कार्रवाई की है और साथ ही साथ प्रशासन को ये चाहिए कि जिस प्रकार से वो ये अतिक्रमण हटा रहे हैं उसको लगातार उस पर काम भी होना चाहिए। लगातार जो फुटपाथ है वो लोगों के लिए खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन के समय अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई थी उसके बाद फिर लोगों ने उसी प्रकार से अतिक्रमण दोबारा से कर दिया है। सर, मुझे ये बताइए आप कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरा शहर कोटद्वार का अतिक्रमण युक्त है, अगर आप बद्रीनाथ मार्ग खाली करवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी कल के दिन अगर कोटद्वार को एक अच्छा शहर बनाना है या नेशनल हाईवे निकालना, तो उसके लिए बहुत सारी और भी जगह चाहिए, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कारण है सर? दरअसल इसमें मैं अभी हाईवे की बात करता हूँ। हाईवे जो 4 लेन आता है वो आपने अक्सर देखो, चाहे बिजनौर हो, मेरठ हो, देहरादून हो, कभी भी शहर के बीच से होकर नहीं जाता। उसमें बाईपास की संभावनाएं सोची जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोटद्वार में जब ये 4 लेन आएगी तो कहीं ना कहीं बाईपास होगा, क्योंकि वो 4 लेन अगर बाज़ार से होकर गुजरेगी तो कोटद्वार में बाज़ार का एक कण भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत चौड़ी रोड होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें बाईपास की संभावनाएं निकलेंगी। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि अभी भी बहुत गलियाँ हैं जिनमें इनक्लोजमेंट है, चाहे स्टेशन रोड हो, चाहे देवी रोड हो, चाहे आप पीछे इसी के पीछे आप देखना भाई जी की गली है, जहाँ आप अगर वो गली साफ़ होती तो ये जो 2 व्हीलर हमारे हैं ये उस रास्ते से निकल सकते थे। गोखले मार्ग पे लगातार विवाद चलता ही रहता है। मालनी मार्केट है, न्यू मार्केट, मालनी मार्केट है, तमाम रोडों पे इनक्लोजमेंट है और बहुत ज़मीन है यहाँ पर। जैसा अभी नीचे 62 बीघा ज़मीन है, वो पूरी तरह से लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में 62 बीघा ज़मीन कब्जाई हुई ज़मीन है, वो नजुल भूमि है। तो इस प्रकार से कई भूमियाँ ऐसी हैं जो कोटद्वार में जिनको खाली करा जा सकता है, जहाँ सरकारी आवास बन सकते हैं, सरकारी ऑफिस बन सकते हैं, उसका लाभ सरकार ले सकती है। तो क्या कारण है सर, जब इस प्रकार से सब ये अवैध कब्जे किए हुए हैं, कोर्ट भी कहता है कि यार इनको खाली करवाया जाए, क्यों नहीं हो पाता? क्या यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है? यहाँ पर जो सांसद, विधायक, मेयर, ये सब लोग, क्या वो इच्छा शक्ति की कमी है यहाँ पर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी? अब मैं आपको बताऊँ साहब, आपने देखा होगा जब यहाँ पर अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे तो खुद मेयर साहब का यहाँ पर एक अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आया था, जो होटल्स है यहाँ पर झंडा चौक में, तो फिर उन्होंने उसको हटाया था। तो ये प्रवृत्ति हम लोगों की। अभी 62 बीघा जो ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसमें चौंक जाइएगा। 62 बीघा ज़मीन 2010 में हाई कोर्ट में गई थी और 2010 में जिस स्थिति में थी वो आज भी उसी स्थिति में, ना तो नगर निगम ने उस पर स्टे वैकेट कराने की कोशिश की, ना कोई पैरवी करने की कोशिश की। 2010 में वो मामला जैसा था, आज 2022 में भी वो 62 बीघे का मामला वैसे का वैसी है। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी लोग
इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारे राजनेता लोग उसको दबाने की, वोट बैंक के चक्कर में दबाने की कोशिश करते हैं और जिसका कि सीधा सीधा नुकसान हम लोगों को होता है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर हम कोई प्रयास करेंगे और 2010 का जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है 62 बीघे का गाड़ी घाट का, वो कहीं ना कहीं दोबारा से ट्रैक में आना चाहिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एक छोटी सी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, बद्रीनाथ मार्ग में ये हो रही है और ये खाली करवाया जा रहा है, उसी प्रकार से सुधीर बहुगुणा जी का कहना है कि जो जितने भी अतिक्रमण कोटद्वार में, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो लकड़ी पड़ाव का क्षेत्र हो, चाहे वो आप पीछे अगर भाई जी की गली है वहाँ पर आप चले जाएंगे, जिला परिषद मार्केट, न्यू मार्केट, मालनी मार्केट, आप गोखले मार्ग, आपका रेलवे स्टेशन वाली रोड जो है, ये पूरे जो है अतिक्रमण युक्त है। तो इन सब पे भी कार्रवाई होना चाहिए और उसके लिए एक इच्छा शक्ति वाले हमारे नेता होने चाहिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोटद्वार की मेयर हो, चाहे यहाँ पर एसडीएम हो, डीएम हो। इन सब का कर्तव्य बनता है कि कोटद्वार को अगर आगे हमें एक अच्छा शहर बनाना है और कहीं ना कहीं गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इन सब पे काम होना चाहिए। तो वीडियो पे दोस्तों अपनी कमेंट भी आपने करनी है, साथ ही साथ राय रखनी है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना और मेरा चैनल कण्व नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।